हेलो रूटीज, मैं हूँ ग्रूट और आप देख रहे हो आई एम ग्रूट। गाइस, अवेंजर्स डूम्सडे थ्योरी एक्सप्लेनेशन सीरीज के एपिसोड 4 में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में जो कुर्सी कांड हुआ था उनके हर कैरेक्टर के बारे में हम बात करते हैं कि उनका रोल क्या होगा अवेंजर्स डूम्सडे में। इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स में हमने थंडरबोल्ट, सेंट्री और सैम विल्सन का जो कैप्टन अमेरिका है उसके टीम के बारे में बात की। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो इस सीरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जरूर से चेकआउट करना। आज की इस वीडियो में थॉर के कैरेक्टर आर्क को देखेंगे कि उसका रोल क्या होगा अवेंजर्स डूम्सडे के पर्सपेक्टिव से। तो थॉर अपनी फर्स्ट मूवी से ही सब कुछ खोते हुए आ रहा है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, एक्चुअल में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। तो थॉर 1 में वो अपनी थॉर की पावर्स खोता है जिससे कि वो डिस्ट्रॉयर से मरते मरते बचता है। उसके बाद थॉर की सेकंड मूवी थॉर द डार्क वर्ल्ड में वो अपनी माँ फ्रेगा को खोता है। जैसे हर कैरेक्टर की तीसरी मूवी पनौती होती है, वैसे ही थॉर की थर्ड मूवी थॉर रैग्नारॉक। और इस मूवी के तो क्या ही कहने, आग से लेकर बाप तक, हथौड़े से लेकर एसगार्ड तक सब कुछ खो बैठता है भाई अपना। बट इतना होने के बावजूद भी अपना लौंडा रोता नहीं है। बट फिर आती है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जिसके शुरुआत में ही अपने भाई को अपने सामने ही मरते हुए देखता है और थैनोस उसके दोस्त हाइंडल के सीने में छुरा घोंप देता है। और इसका बदला लेने के लिए एक नया वेपन बना के वो वकांडा पहुंचता भी है। बट थैनोस के सर की जगह उसके बूब्स पर मारने की वजह से थैनोस चुटकी मार के आधे यूनिवर्स के लौड़े लगा देता है, जो कि अगेन थॉर के लिए बहुत बड़ी हार थी। उसके बाद आती है अवेंजर्स एंड गेम। ये टाइम थॉर का डिप्रेशन टाइम था जो इतना कुछ खोने की वजह से आया था। बट उस टाइम में भी वो अपने 3 करीबी दोस्त टोनी, स्टीव और नताशा को खोता है। थॉर दिखाता नहीं था बट वो इन लोगों से इमोशनली बहुत कनेक्टेड था और इन लोगों को मानता भी था। उसके बाद थॉर की लास्ट मूवी थॉर लवड़ा एंड लसन, क्या नाम था बे उसका, एक तो साला ये नाम याद नहीं रहता। हाँ, तो थॉर लव एंड थंडर। तो थॉर लव एंड थंडर में ऐसा लगा था कि शायद इस मूवी में वो कुछ भी नहीं खोएगा। बट इसमें भी थॉर की पसंदीदा औरत जेन फॉस्टर उसके ही भाव में अपना दम तोड़ देती है। इतना सब कुछ बताने का रीजन ये है कि थॉर अभी तक एमसीयू में हारता ही आया है, चाहे कुछ अपने हो या कुछ सपने हो। मतलब थॉर की लेगेसी जर्नी है सिर्फ हारने की। आई नो बहुत क्लीशे और डिप्रेसिंग साउंड कर रहा है, बट सच अक्सर कड़वा ही होता है। बट इन सब में चौंका देने वाली बात यह है कि ये चीजें मैंने और आपने पसंद भी की है। मतलब थॉर रैग्नारॉक में भाई ने ऑलमोस्ट अपना सब कुछ खो दिया, बट ये मूवी मेरी और आप में से कितने ही लोगों की शायद फेवरेट होगी। अपने थॉर का इस सीन वाला एडिट तो आपने कितने ही बार देखा होगा। और थॉर का ये कैरेक्टर लाइफ में ये चीज डिफाइन करता है कि लेगेसी बनाने के लिए हर बार जीतना ही जरूरी नहीं। और यही चीज थॉर को एक गॉड बनाती है और एक अच्छा सुपर हीरो भी, क्योंकि वांडा बस अपने कुछ लोगों को खोने की वजह से पूरे मल्टीवर्स की गांड मार देती है। तो सोचो इस बंदे ने क्या करना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है कि ये कर नहीं सकता, एक बार कॉमिक के पन्ने पलटो तब पता चलेगा थॉर के असल पावर के बारे में। बट उसकी काइंडनेस ही तो उसको एक सुपर हीरो बनाती है। इतना सब कुछ मुद्दा नजर रखते हुए हम इतना जरूर कह सकते हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे में थॉर एक बार फिर हारेगा, क्योंकि दर्द अब उसकी लेगेसी हो चुकी है। यहाँ पे मुझे वही वाला शेर याद आता है, क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता, क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता, दर्द है जो दिखाया नहीं जाता, मोहब्बत हो गई है उससे इतनी कि अब उसके बिना जिया नहीं जाता। और यहीं पे मेरी थ्योरी आ जाती है कि थॉर अवेंजर्स डूम्सडे में क्या क्या खो सकता है। डॉक्टर डूम को अपना बैटल वर्ल्ड बनाने के लिए बहुत सारी एनर्जी और पावर की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि कॉमिक बुक्स में क्या हुआ था, डॉक्टर डूम मॉलिक्यूल मैन की एनर्जी को यूज करता है अपना बैटल वर्ल्ड बनाने के लिए। बट हमारे करंट एमसीयू में अभी तक मॉलिक्यूल मैन को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। बट यहाँ पे स्टोरी में आ जाता है लोकी, जो कि अपना मल्टीवर्सल झाड़ बनाए हुए बैठा है सेंटर ऑफ मल्टीवर्स में। तो अगर डॉक्टर डूम को अपना बैटल वर्ल्ड बनाना है तो लोकी की कहीं ना कहीं उसको जरूरत पड़ेगी ही, और लोकी को ढूंढते हुए डॉक्टर डूम भी वहां जाएगा। इस सीरीज के पुराने एपिसोड्स में हमने देखा कि थंडरबोल्ट्स और सैम विल्सन की जो टीम है उनका मिशन बस इतना होने वाला है कि इनकर्जन को समझना और अपने मेन अर्थ को प्रोटेक्ट करना, जो कि ग्राउंडेड लेवल पे ही काम करेगा। बट रूसो थॉर को एक अलग से टीम देगी जिनका के मिशन मल्टीवर्सल लेवल पे वर्क करेगा। मतलब थॉर को पहले से ही इनकर्जन के बारे में पता चल चुका
होगा। अब ये उसको कैसे पता चला, तो इसकी वजह हो सकती है इटर्निटी की वो बेटी लव। तो इस बच्ची की वजह से थॉर को इनकर्जन्स का आइडिया लग गया होगा, क्योंकि अभी तक हम लव की एग्जैक्ट पावर्स क्या है वो जानते नहीं है। तो यहाँ पर मार्वल ये खेला खेल सकता है कि लव को फ्यूचर दिख रहा हो, मतलब पूरा नहीं बट कुछ इंसिडेंट्स उसको फ्लैश होते हो, जिससे कि थॉर को इनकर्जन्स के बारे में पता चले। और इसके लिए वो अलग से एक टीम बनाएगा जिसमें कि वेलकायरी, लव और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के भी मेंबर हो सकते हैं। और इस टीम को वो नाम देंगे गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स, जिसको कि लीड करेगा हमारा थॉर, क्योंकि उसको पहले भी गार्डियंस को लीड करना ही था। अब इस टीम का काम ये होगा कि इनकर्जन की वजह को ढूंढना और इनकर्जन को रोकने का तरीका भी बनाना, जिसमें कि इस टीम को पता चलेगा सेंटर ऑफ मल्टीवर्स के बारे में, जहाँ पे लोकी अपना झाड़ बनाए हुए बैठा है। बट थॉर को उस जगह के बारे में पता चलेगा, ना कि लोकी के बारे में। और यही पे हमें थॉर और लोकी का वो इमोशनल भरत मिलाव देखने को मिलेगा, जिसके लिए मेरे पैसे आप अभी से ले लो। फिर थॉर और लोकी मिलकर इनकर्जन्स की वजह को ढूंढने की कोशिश करेंगे। और यही पे कहानी में एंट्री होती है डॉक्टर डूम की, जो कि खुद भी अब सेंटर ऑफ मल्टीवर्स में पहुंच चुका है। वो कब और कैसे, वो इसी सीरीज के आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे। बट फिलहाल आप इतना समझ सकते हो कि डॉक्टर डूम, थॉर और लोकी, इन तीनों का मीटअप होगा सेंटर ऑफ मल्टीवर्स में। यहाँ पे पहले तो डॉक्टर डूम का फेस देखकर लोकी और थॉर उसे अपने ही टीम में समझेंगे, क्योंकि आयरन मैन ने उनके यूनिवर्स को पहले भी बचाया है और इसका डॉक्टर डूम पूरा फायदा उठाएगा। बट कुछ देर बाद जब डॉक्टर डूम के इंटेंशन पता चलेंगे थॉर और लोकी को, तब हमें थॉर की टीम और लोकी वर्सेस डॉक्टर डूम हिमसेल्फ, इनके बीच एक घमासान युद्ध देखने मिलेगा, जैसे अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में टाइटन वाली सिचुएशन थी। बट एट दिस पॉइंट डॉक्टर डूम इतना ताकतवर हो चुका होगा कि वो थॉर को भी बराबरी की टक्कर देगा। और इसी के बीच वो लोकी की पावर्स एक तो एब्जॉर्ब करेगा या फिर उसको मार कर उसकी पावर लेके वहां से चला जाएगा, जो कि अगेन थॉर की एक बहुत बड़ी हार होगी, क्योंकि वापस वो अपने भाई को नहीं बचा पाया और ना ही डॉक्टर डूम को रोक पाया, जो कि उसकी हार की लेगेसी में परफेक्टली सिंक हो जाती है। और शायद ये जो मैंने आपको अभी सीक्वेंस बताई वो अवेंजर्स डूम्सडे के क्लाइमैक्स के पहले की सीक्वेंस हो और थॉर इस मूवी में लास्ट टाइम हमें यहीं पर दिखे, और उसके बाद हमें थॉर डायरेक्ट उसकी मूवी में या सीक्रेट वॉर्स में देखने मिले। बट यहाँ पर हमें यंग थॉर नहीं बल्कि ओल्ड किंग थॉर देखने को मिले, जो कि थॉर के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स में से एक है। खैर यही थी कुछ थ्योरी जो मेरे दिमाग में आई थॉर को लेकर, बट इस पर हम और भी बात करेंगे। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। ऐसे ही चैनल पे बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, इसीलिए सब्सक्राइब करो चैनल को। चैनल के नाम के वजह से चैनल वापस मिलता नहीं है, तो सब्सक्राइब करके रखो। बताना मेरा फर्ज था, बाकी आपकी इच्छा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करो, और तब तक के लिए आई एम ग्रूट।